सदगुरुवे नमः। कामः समुद्रमा विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करते चले जाएंगे, इसमें त्यों त्यों कोलाहल होते चला जाएगा। विषयों में सबसे प्रबल जो है काम वासना है। इसलिए काम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जा। विषय बड़ा बलवती होता है और यह सभी दुखों का कारण बनता है। तो काम वासना विषयों में सबसे बड़ा प्रबल है। इस पर विजय प्राप्त करना ये साधारण बात नहीं है। इसके कारण से आपका जीवन नाश हो जाता है। जबकि यह भोगी जानता है, लेकिन काम वासना बसीभूत होकर करके ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है विषय का, जिसके कारण से वह इस अपराध से बच नहीं पाता है और अपने जीवन लीला को नष्ट कर देता है। एक लड़का जो है एक लड़की से प्रेम छिप कर करके अपने घरे पर बुला करके कर रहा था प्रेम। उसकी बहन आ गई। बहन ने देख लिया उसको प्रेम करते हुए। अब लड़कवा ने ये अपना मन में विचार किया, ये तो माँ को बोल देगी। इसके लिए वो लड़का ने इस अपना हवस काम वासना को छिपाने के लिए, अभी छोटा अपराध को छिपाने के लिए, क्या छोटा से ही बड़ा होता है, क्या छिपाने के लिए उस अपनी बहन की जो है वह खंती था, लोहे का छड़ का मोटा वाला खंती था, उसके सिर पर मार दिया कि यह माँ जी को यह अब तो कह देगी, इसलिए उसको मार दिया। वह उसी जगह मर गई छटपटा करके। खून बह चला उसके शरीर से, सिर से। अब जो है उस लाश को छिपाने के लिए वो लड़का और लड़की ने दोनों ने एक बोरा में लाश करने लगा। अब जो है अपराधी आदमी का बुद्धि स्थिर नहीं रहता है। जो पाप का कार्य करता है उसकी बल बुद्धि ज्ञान सब शून्य स्थिति में चला जाता है, सूझबूझ खो जाती है। अब वह बहन का लाश को बोरा में कर ही रहा था, तब तक उसकी माँ बाजार से आ गई। माँ ने लाश को करते हुए देख लिया, बोरा में कर रहा था बहन का। वह दहाड़ मार कर रोने लगी। अब जो है वो लड़का ने सोचा कि जो है अब तो ये पुलिस को बुला दी, गांव वाले ने, पुलिस आ जाएगा और गांव वाले ने पुलिस को बुला करके हमको पकड़ करके सजा हो जाएगा। बस माँ को ही पेट में, जिस पेट से वो निकला था, 9 महीना जिस पेट में वह रह करके निकला था, उसी पेट में वह खंती घुसेड़ दिया और वह माँ का भोटी समेत बाहर हो गया और उसी जगह मर गई। अब जो है ये तो बुद्धि इसका तो विभ्रम में चला गया। यह पाप से, यह ताप से अब तो इसका ज्ञान शून्य हो गया। क्या करे, बस लड़की थरथरा करके वो भाग गई और लड़कवा ने केवाड़ी को बंद कर दिया और झुंझुन ताला लगा करके तो वो भी भाग गया दिल्ली। 7-8 दिन के बाद जो है देखा कि जब लाश महकने लगा माँ बेटी का, गांव वाला उधर वही रास्ता से जाता था तो बड़ा बदबू होता था। तो किसी ने, गांव वाले ने फ़ोन कर दिया थाना, थाना वाला पुलिस आई। पुलिस ने देखा, खोल करके देखा कि माँ बेटी का लाश है। गांव वाले सब जमा हो गए। गांव वाले ने कहा कि हाँ जो है इसका पुत्र एक तो था, वो तो 8 दिन से नहीं देख रहे हैं, वही काम ये किया होगा। काहे लड़की से वह फंस गया था, सुनते थे, किसी ने कहा था
तो वो लकवा उसी दिन से आए, 7-8 दिन से उसको लकवा को नहीं देख रहे हैं कहाँ गया। खंती पर जो है लकवा का हाथ का चिन्ह था और ताला लगा हुआ था, चाबी नहीं था, समझ लिया पुलिस ने। वो पुलिस से जा कर के वो लड़की से के घर बगल में था, गांव के दूसरे गांव में, वो लड़की को पकड़ के थाना में जैसे मारपीट किया, वो लड़की तुरंत बोल दिया कि हाँ उन लड़का से हम प्रेम करते थे और उसके घर पर उस दिन हम गए थे, हमको बुला करके लेके गया था कि माँ और बहन नहीं है, आ जाओ तुम, हम वहाँ प्रेम कर रहे थे लड़का के साथ में उसी के घर पर। उसकी बहन आ गई, बहन का जो है ना उसने खंती से मार करके जो है जान मार दिया और माँ को भी पेट में खंती घुसेड़ दिया, गांव वाले के डर से और पुलिस के डर से। और वह भाग गया और हम भी मैं भाग गई हूँ घर। अब कहाँ भागा पता नहीं है। पुलिस ने पता लगाते हुए इसको देखा, जान लिया कि जो है वह दिल्ली में रहता है। किसी शहरी ने सूचना दिया, जाकर के पुलिस ने उसको पकड़ कर करके उसको भी फांसी का सज़ा हो गया। एवं प्रकार से माँ बेटा बेटी सबका क्या हो गया, नाश हो गया। किस कारण से? एक छोटा अपराध में, वासना का हवस में, काम। इसलिए कहता है यह सबसे बड़ा विषय में बलवान होता है। कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होई, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोई। काम बड़ी प्रबल होता है विषयों में, अतः इस पर नियंत्रण पाना बड़ा जटिल समस्याओं का सामना लोहे के चने चलाने के बराबर है। यह जो है सद्गुरु के सत्संग भजन में, सद्गुरु के शरण में जा कर के ही विषय पर विजय प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने पूछा था, हे भगवान, जब विषय दुख का कारण है इससे कैसे बचा जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् त्वम इंद्राणी आदो नियम्ये भरतरस्व पाप नाम परजयी हुए नम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे पार्थ, सबसे पहले तुम तस्मात् तुम इंद्राणी आदो नियम्ये, अपने इंद्रियों के विषयों को अपने बस में करो। पाप नाम परजयी, पाप नाम अनम मन कामना को, या पापी कामना महान शत्रु को परजयी मन बल पूर्वक पकड़ करके मार ही डालो। वेनम, क्योंकि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला यह पापी कामना, काम जो है बड़ा महान पापी शत्रु है, इसको बल पूर्वक पकड़ के मार ही डालो। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला यह कामना ही है। और अपने इंद्रियों के विषयों को नियंत्रण में करके इंद्रियातीत और अंतर्मुखी होकर अंतर साधना में लग जाओ तो क्या होगा? अनंत सुख पाएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। और तुम ये क्षणभंगुर, इसलिए कहता है नारी नारी मत करो लड़के, नारी मृत्यु का है द्वार। आज जब नारी खुश हो जाएगी तो क्या देगी? मल मूत्र का द्वार। रे मूर्ख, जिस गर्भ कुंड में तू 9 महीना उल्टा टेंगरी मल मूत्र के बीच कुंड में लटक कर रहा है, वहीं फिर तू जाना चाहता, उसी में सुख खोजता है। मूर्ख, सदगुरु के शरण में जाकर के पिंड और ब्रह्मांड का भेद को जान। जब तक कि तू पिंड का त्याग नहीं करेगा तो ब्रह्मांड की प्राप्ति कैसे करेगा? अतः विषय के परे ही ईश्वर है। विषय का परित्याग करके क्या करना है? इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से नदा अनुसंधान या सूरत शब्द योग के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में होकर के हुए
यह जीव आत्मा को, चैतन्य जीव को ब्रह्म की प्राप्ति करा दे, तब जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा। अन्यथा काम क्रोध मद लोभ, मद अहंकार तृष्णा राग द्वेष मोह माया, इस सब के चक्कर में तू फंस कर करके ये जीवात्मा को अनेक प्रकार का दुख सहना पड़ता है, उठाना पड़ता है। आदि काल से ही चक्कर में फंसा हुआ है। तुम रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सभी जो इंद्रियों के अधीन में जो सुख खोजते हो रे मूर्ख, ये यही सुख जो क्षणभंगुर सुख है, यह दुखों का सबसे बड़ा महा कारण बन जाता है और बन रहा है और बनता है और बनेगा। इसलिए तू त्याग विषय के सुख को, क्षणभंगुर सुख को जो दुख का कारण है, उसको परित्याग करके ही परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। श्री श्री गुरु महाराज की जय। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि क्या करना चाहिए, गुरु से जाकर के निवेदन करें, स्तुति करें। क्या? गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण को सहारा गहा करे, परम तेजो में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, साधन भजन हीन मौसम ना को मोरी, मोरी यही से दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी मैं ही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा बहाना। श्री सदगुरु महाराज। सदगुरु से यही कहो कि यह सूरत को, यह जीवात्मा को गगन पर चढ़ाना और सुषमना नाड़े की ओर बढ़ा दे गुरु। अब तुम नीचे उतर रहे हो, नीचे से जो नीचे में तो उतरते उतरते गर्भकुंड में चला गया और वही फिर तू जाना चाहता है। अरे ऊपर से उससे उठो, उठ कर करके ही तो पिंड को त्यागो, तभी ब्रह्मांड की ओर बढ़ोगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु का जो है शरण में जाओगे तभी जो है क्या मिलेगा, तब गुरु का जब भजन शरण में जाओगे, गुरु का भजन करोगे तो पिंड और ब्रह्मांड का भेद बताएगा। तब ये चेतन जीव को ब्रह्मांड की तरफ ले जाने का विधि बता देगा। अन्य तो तू ये माया की पिंड के चक्कर में जो सप्त धातु से निर्मित प्रकृति द्वारा है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और सुख, ये इसका पिंड जो है लथोड़ा, इसी के तू चक्कर में फंस गया है रे। कामी क्रोधी लालची, यह काम का पूर्ति करते करते तो आदि काल से यही काम के वासना के चक्कर में ही, इसलिए माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई। कह गए दास के, आप इंद्रियां शिथिल हो जाएगा लेकिन वासना आपका सदैव तरुणे रहेगा। इसलिए करोड़ों काम समुद्र माँ, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, काम सागर की भांति अतिरिक्त है, इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करेंगे त्यों त्यों उसमें कोलाहल होते चले जाएगा। आदि काल से ही करोड़ों अरबों नदियाँ से पानी समुद्र में जा रही, क्या समुद्र शांत हुआ, उसमें और कोलाहल होता है और पानी उसमें आते जाए। तुम्हारा आयु छिन्न हो गया, काम वासना में लिप्त रहते रहते तृप्ति हो गई, कभी तृप्ति नहीं होगा। इंद्रियां शिथिल की, ब्रिज शॉर्ट कर गया, बनना बंद हो गया, तो पर भी मन आपका जो है वासना की तरफ जो है कितना प्रबल रहता है। उसको विजय प्राप्त कर, उसका त्याग कर, इंद्रियां अतीत होकर के तू आत्मचिंतन कर, आत्मज्ञान से ब्रह्म की ओर बढ़। तू कहाँ नीचे की ओर
मलमूत्र द्वार के चक्कर में तू फंसा हुआ है और लंबा चौड़ा अपने आप को वो समझता है मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हो गया। यही बुद्धिमान का काम है। गोमूत्र के चक्कर में तू फंस कर करके अपने जीवात्मा को श्रेष्ठ बता रहा है। मूर्ख कहीं का, इसका परित्याग कर, ऊपर की ओर ब्रह्म की प्राप्ति कर। पिंड का त्याग कर, ब्रह्म की प्राप्ति कर। इसलिए गुरु का भजन कर। इसलिए कह रहा है भजु मन सत गुरु गुरु जी। जीव चेतोवन हंस उवारन भव भई टारन सत गुरु जी। भज मन सत गुरु गुरु जी। ब्रह्म तम नाशन ज्ञान प्रकाशन हृदय विगासन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु सतगुरु जी। आत्म अनात्म विचार बुझावन आत्म अनात्म विचार बुझावन परम सोहावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु सतगुरु जी। सगुण यगुण ही अनात्म बतावन पार अनात्म कह सतगुरु जी। मल अनात्म ते सुरत छुड़ावने मल अनात्म ते सुरत छुड़ावन द्वैत मिटावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु सतगुरु जी। पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन सूरत छुड़ावन सतगुरु जी। सतगुरु जी। गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन पाप निषेधनम सतगुरु जी। भज मन सतगुरु सतगुरु जी। सूरत शब्द मार्ग दर्शावन संकट टारन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी। भज मन सतगुरु अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी। भज मन सतगुरु जी। दान दो प्रेम की दाता पद रावता रहे सतगुरु जी। निर्मल जुग कर जोड़ी के बिनवहूँ घटपट खोलिए सतगुरु जी। भज मन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतपुरुष की आरती कीजिए हृदय धर को ठाल सजीजी। दामनी ज्योति झका झक जाऊँ मैं तारे चंदय लौकिकता में। आरती करत होत यति उजल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे अचरज आरती देखन पावे। दीव चक्षुषो अचरज पेखी जग सुख तुक्ष करि लेखे होत महाधुन अनहद केरा। सुनत सुरत सुख लहत घनेरा सुरत सार शबद में लागी। पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्मयर्पी के भोग लगावे सेवक सेव्य भाव छुटी जावे। हम प्रभु हम एक ही होई। द्वैत रहे नहीं कोई।
मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव नमस्कार।